आज सिविल सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हो रही है। बैठक में मंत्री रणवीर गंगवा, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी, आरती राव, गौरव गौतम समेत अधिकारी मौजूद हैं। आज की कैबिनेट बैठक में पटवारियों पर बड़ा फैसला संभव है। साथ ही दयालु योजना और पॉलिसी पर मंथन हो सकता है। इसके अलावा नई कल्चर ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा संभव। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे जो महारी सड़क ऐप है उससे कितना फायदा आप मानते हैं? बिल्कुल, आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी अगर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो जियो टैग से जहां कहीं भी खड़ा होकर के वहां से अपने शिकायत दर्ज करा सकता है और वो शिकायत उसी डिवीजन के अंदर, उसी एक्शन के पास, उसी एसडीओ के पास जाएगी। एक टाइम बाउंड तरीके से उस समस्या को रिजोल्व करना होगा, अदरवाइज उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री आरती। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप शुक्ल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर ये बैठक जारी है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं और कई एजेंडों पर जो है आज चर्चा होगी और कई एजेंडों पर जो आज मोहर लगेगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री आरती राव, खेल मंत्री गौरव गौतम, राज्य मंत्री राजेश नागर और कह सकते हैं कि तमाम मंत्रियों के साथ साथ अधिकारी भी जो है मौजूद हैं। और खासतौर पर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आज की बैठक के अंदर जो है चर्चा की जाएगी। हालांकि उनकी तरफ से जो है ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है कि किस प्रकार से जो है अब सिफारिश जो है ट्रांसफर में नहीं चलेगी। 120 अंक का जो टारगेट दिया गया है, यानी कि जो भी ट्रांसफर होंगे वो योग्यता के आधार पर होंगे, न कि सिफारिशों के आधार पर। तो इसको लेकर जो है बातचीत उसके अंदर जो है आज रखी जाएगी। कैबिनेट के अंदर ये एजेंडा रखा जाएगा। हालांकि विभाग की तरफ से ड्राफ्ट जारी कह सकते हैं कि कंप्लीट कर दिया है। अब उसके ऊपर मंथन जो है वो होना है। उस मंथन के बाद क्या कुछ रहता है, किस प्रकार की कह सकते हैं कि जो है रहेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। जी, और कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी बताएं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। लेकिन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मैं जिक्र करूंगी। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ रह सकता है? क्या इम्प्लीमेंट को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसको लेकर आगे चर्चा होगी और फिर नए बदलाव किए जाएंगे? बिल्कुल सही। इसका देखिए, जो ट्रांसफर पॉलिसी है शिक्षकों की, उसको लेकर जो है विभाग की तरफ से तो पूर्ण तैयारी कर ली गई है, लेकिन उसको मंजूरी कैबिनेट की बैठक के अंदर मिलती है या नहीं मिलती है, उसके ऊपर मंथन जरूर होगा। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी तरफ से तैयारी है और इस एजेंडे को जो है कैबिनेट के अंदर रखा जाएगा। कैबिनेट मंजूरी देगी या नहीं देगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और कई एजेंडों पर जो है आज चर्चा होगी। दयालु योजना 1 में दावा करने की समय सीमा बढ़ाने पर जो चर्चा होगी, BS6 वाहनों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा मिले, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से सेव फ्यूल सेव एनर्जी का जो एक नारा दिया जा रहा है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए इनको बढ़ावा दिया जा सकता है। और हरियाणा वरिष्ठ नागरिक न्यायिक सेवा नियम 2007 के संशोधन मुद्दे पर जो है चर्चा हो सकती है। और हरियाणा ग्राम समलात भूमि अध्यादेश 2026 जारी करके हरियाणा ग्राम समलात भूमि विनियम 1961 में जो है संशोधन किया जा सकता है। और हरियाणा राज्य महिला आयोग के सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यादेश 2026 जो है वो भी, उसके ऊपर भी जो है कह सकते हैं कि चर्चा संभव है। यानी कि कई अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है, लेकिन किन किन एजेंडों को जो कह सकते हैं कि आज जो कह सकते हैं कि मंजूरी मिलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बैठक जो है जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कैबिनेट के मंत्री जो है उसके अंदर मौजूद हैं, अधिकारी उसके अंदर जो है मौजूद हैं। और कह सकते हैं कि
ये एक अहम बैठक आज की रहने वाली है और बैठक के अंदर जो है खास तौर पर कई जो है एजेंडों पर जो है इसके अंदर चर्चा जो है जारी है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक जो है वो चल रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जी इसका बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर मैं जिक्र करना चाहूंगी, जैसे कि आपने जिक्र किया, चाहे वो पेट्रोल डीजल गैस की बचत को लेकर हो या फिर प्रदूषण को रोकने के लिए हो, और इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उनको लेकर लगातार हरियाणा सरकार भी सोच रही है। हालांकि पूरे देश स्तर पर इसको लेकर सोचा जा रहा है, लेकिन हरियाणा में भी आमतौर पर देखा जा रहा है कि इससे पहले भी सरकार इसको लेकर सोचती आई थी, और जिस तरीके से हॉर्मोन स्टेट में जिस तरीके से संकट गहराया उसके बाद से और भी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तो आज क्या लगता है कि कोई बड़ी मंजूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर मिल सकती है? बिल्कुल इसका देखिए, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आह्वान किया था कि सेव फ्यूल और सेव एनर्जी, उसी समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जिस प्रकार से काफिला चलता था गाड़ियों का, हम लगातार देखते थे, तो हमने देखा वो बिल्कुल जो है सिर्फ 3 से 4 गाड़ियों पर रह गया था। यानी कि उसका जो संदेश जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देने का काम किया। और हमने देखा कि यहाँ पर जो सुखना झील है वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साइकिल से वहां पर पहुंचे और एक ये संदेश देने का काम किया कि जो इसको आप एनर्जी को, फ्यूल को जो है बचाना है और ये संकट का समय हमें मिलकर काटना है। कई कैबिनेट के मंत्री भी, खासतौर पर डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है साइकिल पर नजर आते थे, कृष्ण बेदी अकेले साइकिल पर कह सकते हैं कि हरियाणा सिविल सचिवालय यहाँ पर पहुंचे। तो बिल्कुल ये जो एक मैसेज देने का काम किया, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बिल्कुल देखने को मिला है। और देखा जाए तो प्रदेश के अंदर कभी भी देखा जाए तो आप फ्यूल की कोई किल्लत जो है सामने नहीं आई है, और लोग भी समझदार हो गए हैं कि जिस प्रकार से जो आह्वान किया जाता है उसका इम्प्लीमेंट भी जो है जनता करने का काम करती है। हमने देखा कि ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है प्रयोग करने लग गए हैं, तो काफी उससे कह सकते हैं कि ईंधन की बचत हुई है। और कहा भी जाता है जब संकट की घड़ी होती है तो उस समय जो नियम और शर्तें लागू होती हैं उनको जो कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर फायदा भी होता है। तो इस बार भी देखने को मिला और आज बिल्कुल इस एजेंडे को लेकर जो है चर्चा हो सकती है। इलेक्ट्रिक बसों को लेकर, BS6 वाहनों को लेकर जो है आज की कैबिनेट के अंदर बिल्कुल चर्चा संभव मानी जा रही है। ट्रेनिंग अवधि है उसको भी घटाने को लेकर चर्चा संभव है कि उसे 12 महीने किया जा सकता है, 16 महीने की ये ट्रेनिंग अवधि होती है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अगर इस तरीके से होता है तो क्या पटवारी को कुछ फायदा होता मिलेगा कि 18 महीने से 12 महीने का प्रस्ताव अगर पास होता है तो? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में पटवारी की ट्रेनिंग की अवधि 18 महीने से घटकर 12 महीने करने के मुद्दे पर जो है चर्चा अब आज की बैठक के अंदर संभव मानी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान भत्ते में भी होगी बढ़ोतरी। देखिए जो भत्ता दिया जाता था ट्रेनिंग के समय और उसके अंदर बढ़ोतरी, और 18 महीने से 12 यानी कि 6 महीने कम, यानी कि 1 साल के अंदर जो है ट्रेनिंग। हालांकि 1 साल का समय बहुत होता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं इंटर्नशिप भी अगर कहीं पे होती है तो 3 महीने या 6 महीने मैक्सिमम होती है। तो यहाँ 18 महीने का ज्यादा समय था, तो उसको घटाने की जो बातचीत चल रही है। हालांकि इस एजेंडे को मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी तो कैबिनेट की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगी तस्वीर, लेकिन चर्चा जरूर इसमें बताई जा रही होगी। और ये सही भी है क्योंकि 12 महीने बहुत होते हैं और उससे उनको कह सकते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड कम होने से कह सकते हैं कि उनको फायदा भी जो है मिलेगा। और दूसरा कह सकते हैं कि 12 महीने के अंदर ट्रेनिंग के अंदर जो है 12 महीने के अंदर यानी कि 1 साल का समय बहुत होता है जो है ट्रेनिंग का जो होता है, तो वो बहुत समय मिल जाएगा। और भत्ते में बढ़ोतरी यानी कि जो पैसे मिल रहे हैं, जो भत्ता मिलता है उसके अंदर भी अगर पैसे ज्यादा मिलेंगे तो आमतौर पर कह सकते हैं कि ये भी उनके लिए फायदे की बात है, पटवारियों के लिए खासकर। तो कह सकते हैं कि आज कई अहम मुद्दे हैं। हालांकि इसका भी कहना संभव नहीं है कि किन किन मुद्दों को जो मंजूरी मिलेगी। हालांकि चर्चा का विषय जरूर ये रहने वाले हैं, खासतौर पर शिक्षक 18 महीने को लेकर अगर 12 महीने कर दिया जाता है तो वाकई पटवारी को यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 3 महीने या फिर 6 महीने की मैक्सिमम ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये ट्रेनिंग को ज्यादा ही देखी जा रही है। अब देखना होगा क्या कुछ रहेगा। बाकी जो एजेंडे हैं उनको लेकर भी आप नजर बना रखिएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हरियाणा कैबिनेट की बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम 18 एजेंडों को लेकर चर्चा की जा रही है। कुछ एजेंडे ऐसे हैं जो हमने आपको बताए, हालांकि जिन एजेंडों को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है, बैठक खत्म होने के बाद तमाम जानकारियां सामने आ जाएंगी।
गुरुग्राम में आयोजित ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कई मायनों में खास माना जा रहा है। ये सम्मेलन आज से शुरू होगा, जिसमें 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और 50 से अधिक मंत्री हिस्सा लेंगे। ऊर्जा सुरक्षा, तेल गैस आपूर्ति, ग्रीन एनर्जी जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। गोल्फ कोर्स, एक्सटेंशन रोड और नेशनल हाईवे 48 समेत प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो गुरुग्राम में आयोजित ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कई मायनों में खास माना जा रहा है। आज से ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है गुरुग्राम में, और आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा रहने वाले हैं, जो कि बेहद ज़रूरी भी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर किया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी। देखिए, 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा इसको लेकर लगाया गया है। गोल्फ कोर्स, एक्सटेंशन रोड और नेशनल हाईवे 48 पर निगरानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ साइबर सिटी गुरुग्राम बनेगा वैश्विक ऊर्जा कूटनीति का केंद्र, क्योंकि सुरक्षा, तेल गैस आपूर्ति, इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो अब हम बात करें खासतौर पर गुरुग्राम की, तो साइबर सिटी गुरुग्राम वैश्विक ऊर्जा कूटनीतिक का केंद्र बनेगा और कहीं ना कहीं पूरे गुरुग्राम को इससे और भी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो नेशनल हाईवे 48 समेत पूरे मुख्य मार्गों पर प्रमुख मार्ग जो हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि आज गुरुग्राम में ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत होगी। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो 30+ देशों के प्रतिनिधि और 50 से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे, जिसमें कि अगर हम मुद्दों का जिक्र करें तो ऊर्जा सुरक्षा, तेल गैस आपूर्ति, ग्रीन एनर्जी पर मंथन होगा। गुरुग्राम को एक और नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी, जो कि बेहद जरूरी है। और ऐसे में आपने देखा कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा आप कंपनीज देखते हैं। इसके अलावा कई जगहों से लोग गुरुग्राम में जॉब करने आते हैं। उनका फ्यूचर अब किस तरीके से और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, देखना होगा। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। संजय, गुरुग्राम में आज से ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, सविश की बात करें तो आज गुरुग्राम में ब्रिक्स सम्मेलन का जो है आयोजन किया जा रहा है। 30 से अधिक देश के जो प्रतिनिधि हैं और 50 से अधिक जो मंत्री हैं इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दूं 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक गुरुग्राम के ग्रैंड हयात होटल में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बात करूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी, गैस और हम बात करें कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा रहने वाली है। लेकिन जिस तरीके से एशिया देशों में तनाव के चलते कहीं ना कहीं इस ब्रिक्स सम्मेलन पर कहीं ना कहीं दुनिया भर की नजर रहने वाली है, क्योंकि ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है आज से गुरुग्राम में शुरू होने जा रहा है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया 30 से अधिक देश के जो प्रतिनिधि है इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं पर 50 से अधिक मंत्री भी कहीं ना कहीं जो है मंथन करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि कई देशों के प्रतिनिधि इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर हम गुरुग्राम के ही लिहाज से अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर और ज्यादा फायदा यहाँ के लोगों को और उन लोगों को जो यहाँ पर आकर कई सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो फायदा होता हुआ नजर आएगा। संजय जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी चीज है। इतना बड़ा सम्मेलन गुरुग्राम में आयोजित किया गया है। इस आयोजन की बात करूं तो जिस तरीके से ऊर्जा सुरक्षा, गैस, तेल और इसके साथ साथ मैं बात करूं गैस आपूर्ति और ग्रीन एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं इस ब्रिक्स सम्मेलन में जो है मंथन होता नजर आएगा। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी और हम बात करें इसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन होगा। और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अब दुनिया भर की नजर इस ब्रिक्स सम्मेलन पे रहने वाली है। मैं बात करूं तो
लगातार कहीं ना कहीं ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर पहले ही कहीं ना कहीं सरकार तैयारी कर रही थी, तमाम अधिकारियों की टीम कहीं ना कहीं इस पर लगी हुई थी। और आज से अब से कुछ ही देर बाद बात करूं तो गुरुग्राम के ग्रैंड हयात होटल में जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी शुरुआत होने वाली है। जी बिल्कुल, आपने ग्रीन एनर्जी का जिक्र किया है ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर, तो अगर इस टॉपिक से हटकर अगर हम जिक्र करें संजय, तो और क्या कुछ रह सकते हैं इसके अंदर जिनको लेकर चर्चा संभव है और कैसे आगे इसको लेकर इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एशिया देशों में कहीं ना कहीं तनाव चल रहा है और उसके बीच जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है तो जाहिर तौर पर दुनिया भर की तो नजर रहने वाली है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार के नए अवसर कहीं ना कहीं सामने आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरीके से 30 से अधिक देश के प्रतिनिधि के साथ साथ जो है मंत्री भी कहीं ना कहीं शामिल होंगे और इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ के देखा जा सकता है। और आने वाले दिनों में बेहतर जो है आयाम कहीं ना कहीं रोजगार के तो खुलेंगे, वहीं पर युवाओं के लिए भी बेहतर होने वाला है। क्योंकि गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में विश्व के तमाम जो फॉर्च्यूनर कंपनी है उनके जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वो भी गुरुग्राम में, और ऐसे में गुरुग्राम में ब्रिक्स सम्मेलन की ये शुरुआत कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से देखा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था से लेकर युवाओं के रोजगार की बात करूं तो उन पर भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बेहतर रोजगार के साथ साथ नए जो उद्योग है उन पर भी कहीं ना कहीं अब जो है मंथन किया जाएगा, नए निवेशकों को कहीं ना कहीं आमंत्रित किया जा सकता है, जिससे कि आने वाले समय में देश के साथ साथ युवाओं को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।